हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी जो चर्चा होगी वो अभी बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा के परिणाम जो आगामी 2 दिनों में आने वाले हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था कि सर कटअप के संदर्भ में जो है कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, कटअप इस बार का क्या हो सकता है। तो पहले भी मैं बोला हूँ कि कटअप पर बार बार विश्लेषण संभव नहीं है। एक बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो छात्र जिनका 87, 88, 89 है, सभी तैयारी कीजिए। अभी आप देखिएगा कि कटअप हो सकता है उससे कुछ कम भी चला जाए, तो उसके बाद छात्र परेशान होंगे तैयारी करने के लिए। और जबकि समय कम है, ठीक है, समय इस बार जो है बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आप लोग को, ऐसा आयोग के कैलेंडर के अनुसार हम बोल रहे हैं। 45 दिन में बदले हुए पैटर्न में अपने आप को समायोजित करना भी एक चुनौती है। हालांकि हमारी मांग होगी आयोग से, चूँकि जीएस का पेपर भी जो है कि चेंज हुआ है, बदलाव हुए हैं उसमें, और जब बदलाव हुआ है ऐसे का पेपर भी जोड़ा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला बार जो है कि आपको वैकल्पिक विषय का पेपर होना है। तो इतनी जब तब्दीलियां हैं तो कम से कम छात्रों को जो है कि 1 महीना और टाइम मिलना चाहिए। 75 से 80 दिन का टाइम होना चाहिए पीटी परीक्षा के जो परिणाम हैं उसके बाद मुख्य परीक्षा के समय इतना टाइम छात्रों को मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें। हालांकि आप देखेंगे कि पहले भी जो जल्दीबाजी में परीक्षा ली गई हो, और चाहे आप AAO का परीक्षा देखें, 17 दिन में ही कंडक्ट करवा लिया गया पीटी परीक्षा के परिणाम के बाद। और फिर कॉपियाँ का जहाँ तक मूल्यांकन का मामला आता है तो अभी तक ऑडिटर का परिणाम नहीं आया है, CDPO का परिणाम नहीं आया है, AAO का परिणाम नहीं आना है। बीपीएससी 67 का लगातार डेट आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसके कारण छात्र काफ़ी परेशान हैं। निश्चित रूप से आयोग की जो कार्यप्रणाली है वो स्पष्ट तौर पे शेड्यूल की जहाँ तक बात है, उस पे परीक्षा का अगर आयोजन आप करवाते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम का भी जो आप परिणाम निकालने का डेट देते हैं उस डेट पर आयोग खड़ा उतरना चाहिए। क्योंकि छात्र काफ़ी परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग हम लोग के यहाँ भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसमें बदलाव की आवश्यकता है और इन छात्रों को मौका मिलना चाहिए जिससे कि मुख्य परीक्षा की अच्छे ढंग से तैयारी करें। इसकी हम मांग जरूर करेंगे। और जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोग कटअप को लेकर अभी भी फ़ोन कर रहे हैं, तो अब 2 दिन का मामला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि आयोग ने भी एक सर्वे करवाया। हालांकि वो सर्वे का कोई मतलब नहीं बनता था, और मैं ज़्यादा इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहूँगा। बहुत सारे समय में मैंने भी बोला है, बहुत सारे लोगों ने अभी आवाज़ उठाया कि इस ढंग की परंपरा आयोग के द्वारा शुरू करना कहीं से भी तार्किक नहीं था, और इससे बेहतर होता कि कम समय में ही परिणाम दे दिए जाते। हालांकि आयोग को अब छात्रों को क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त टाइम देना चाहिए, जिसकी मांग करना ही इस वीडियो का बनाने का मुख्य पर्पस हम लोगों का था। कि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर रिजल्ट भी आएगा तो इतना कम समय में हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि इस बार का जो परिणाम होगा, पीटी परीक्षा का परिणाम, आगे आने वाले 69वीं हो, 70वीं हो, क्योंकि बदले पैटर्न पे है ना, तो एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा कि जो कटअप जा रहा है उससे थोड़ा ही बहुत आगे पीछे कटअप आगे से जाना है। लेकिन इस बार का कटअप थोड़ा चौंकाने वाला जरूर होगा, क्योंकि तरह तरह के वीडियो बनते रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा कि 90 प्लस पे 95, 96 तक कटअप जो है कि प्रिडिक्ट किए गए हैं मार्केट में, और अब जो है रिजल्ट आना है तो माहौल पूरा शांत है। और निश्चित रूप से जो रिजल्ट होता है पीटी परिणाम का, उससे पहले 2-3 दिन पहले जो है माहौल मार्केट में बनने लगता है कि ये कटअप जाएगा, प्रिडिक्ट होगा। अभी आज देख रहे होंगे कोई भी सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा
नहीं है। देखिए, कटअप जो भी हो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन जो छात्र उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि मेरा पीटी परीक्षा का परिणाम में रिजल्ट रहेगा, उन लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क होगा। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से तैयारी की रूपरेखा अगर परिणाम आता है तो इस अनुसार रखेंगे कि कम से कम ऐसे में आप लोग 20-25 टॉपिक को कवर करें, जिससे कि आपका परिणाम जो है कि आशावादी हो। निश्चित रूप से ऐसे लिखना एक टफ कार्य है। पहली बार बीपीएससी में ऐसे को शामिल किया गया है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए अच्छा स्कोप है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी किए हैं या फिर जिनका विश्लेषण क्षमता बेहतर है, वो अच्छा इसमें कर सकते हैं। और हम लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो भी लोग जुड़ेंगे, कैसे उनमें गुणात्मक सुधार लाया जाए, महिला से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित ऐसे हो, या फिर सरकार की योजना से संबंधित ऐसे हो, या फिर किसी व्यक्तित्व पर आपको ऐसे लिखना हो, तो उसमें किस ढंग से आप चीज़ों को, कंटेंट को डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों का विश्लेषण आप लोग खुद पहले कर लें, उसके बाद ही आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। जीएस में भी मैं यही आप लोग को सलाह दूंगा कि टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि उससे अभ्यास होगा। प्लस इस बार जो है लिखना एग्जाम हॉल में चुनौतीपूर्ण हो, तो जो बदले हुए पैटर्न है उसमें आप लोग जब रिजल्ट आएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, क्लास का तो बहुत ज़्यादा महत्व रह नहीं जाता है। इतना कम समय में आप क्लास क्या करेंगे, तो आप लोग बेहतर ढंग से टेस्ट देकर अपने आप में सुधार कर सकते हैं। हाँ, डीआई की क्लास आप लोग कर सकते हैं, जो हम लोगों के यहाँ भी शुरू किया जाएगा। डीआई की क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में हम लोग भी शुरू करने वाले हैं। इस तरह से जो बीपीएससी परंपरा डेवलप की है, 45 दिन में 50 दिन में मुख्य परीक्षा का आयोजन पीटी परीक्षा के परिणाम के बाद, निश्चित रूप से इससे छात्रों को और कोचिंग संस्थान दोनों को परेशानी होगी। मैं पूर्णतः ईमानदारी से इस बात को बता रहा हूं कि इतने कम समय में मुख्य परीक्षा की तैयारी कराना किसी संस्थान के द्वारा संभव ही नहीं। तो आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से, डीआई क्लास के माध्यम से अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं, और निश्चित रूप से जिस तरह से बदले हुए पैटर्न में इस बार आप लोग मुख्य परीक्षा देंगे, उसमें एक संभावना की भी किरण है। अगर आप ऐसे अच्छे ढंग से लिख लेते हैं और जीएस में आप डीआई बेहतर हो जाता है और पूरा क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते हैं, तो एक सफलता की चांस काफ़ी अधिक आपकी जरूर रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इंतज़ार जो लोग कर रहे हैं, बार बार बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, तो कोई अभी तक किसी तरह का किसी के पास कोई न्यूज़ नहीं है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इंतज़ार कीजिए। निश्चित रूप से हम लोग आपकी जो प्रश्न हैं, आपके मुद्दे हैं, उसको हम लोग उठाते रहेंगे। चेयरमैन सर के पास भी आपकी मांग पहुंचेगी जो आप लोग चाहते हैं। हालांकि देखते हैं पीटी परीक्षा का कटअप क्या होता है, और तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और आप लोग तैयारी में लगे रहिए। आगे रैंकर्स व्यू के द्वारा भी, चाहे टेस्ट सीरीज हो, डीआई की क्लास हो, अन्य चीज़ों को अच्छे ढंग से करवाया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में थैंक यू।